दोस्तों, मैं विश्राम सिंह फिर आपके सामने एक नए वीडियो में आया हूं। तो आइए आज का देखते हैं हम लोग की क्या है। और अभी तक तो हम लोग बिहार पढ़ रहे थे, बिहार और भारत की कुछ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, कुछ परिचय पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास, और इसके बाद माध्यमिक इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते सारे सीरीज ख़त्म करेंगे। तो अभी हम लोग प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं कि प्राचीन इतिहास कहाँ से आया, कैसे आया, कितना हुआ, नहीं हुआ, कितना बदला हुआ। तो आइए आज का हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। ऐसे हम बात करें अगर स्रोत के आधार पर, आपको पता होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास ऐसे बहुत सारा है, लेकिन हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्रोत के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 हैं। अगर प्रागैतिक ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। आपको इसमें ऐसे मान सकते हैं हम कि आदि मानव की बात हो रही है, कि इसमें कोई ऐसा मानव जो आज के मानव और उस टाइम के मानव दोनों में काफ़ी अंतर थी, और धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और आगे मानव के विकास होते गया। तो उसमें हम यही बात कर सकते हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और स्टोन एज के टाइम का ये बात है, उसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं। तो ये लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे थोड़ा स्थितियाँ चेंज हुई तो आदि ऐतिहासिक में आए, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखा हुआ है, पत्थरों पर लिखा हुआ आपको मिलेंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको हम आदि ऐतिहासिक बोलेंगे। वहीं अगर आगे और स्थिति थोड़ा बेहतर हुई मानव की, उसमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ भी सकते हैं। ये है वैदिक काल के आगे के टाइम, जिसमें हमने लोहे का आविष्कार ज़्यादा हुआ, और उस टाइम को वैदिक काल भी बोलते हैं। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा भी जा सकता है। आगे चलते हैं। अगर आदि ऐतिहासिक की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की बात है, इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए कि लिखित साक्ष्य उसमें भी था लेकिन हम पढ़ नहीं सकते थे। और लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको हम पाषाण काल भी बोलेंगे, स्टोन एज बोलेंगे। उस टाइम का लिखित साक्ष्य पत्थरों को मिले थे, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, न पढ़ सकते थे। उसको स्टोन एज बोलते थे, जो प्रारंभिक जीवन था आदि मानव की, उस टाइम की बात है। आगे और थोड़ा चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल का। तो अगर भारत में सबसे पहले खोज की बात करें, पाषाण काल की, स्टोन एज को खोज किसने किया, तो अपना रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट साहब ने किया था। पाषाण काल में भारत में सबसे पहले भारत में इन्होंने खोज किया था। ये एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि पाषाण काल का भारत में खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। ये आप हमेशा याद रखिए। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, अगर विश्व के स्तर पर बात करें, तो ये 1820 की बात है, जब जर्गेनस थॉम्सन ने इसे पाषाण काल या कांस्य युग या लौ युग में बांटा। इसको हम इस आधार पर बांट सकते हैं, ये जर्गेनस थॉम्सन ने इस आधार पर बांटा कि ऐसे वो आदि मानव जो कांस्य युग का प्रयोग करके अपने लाइफ को चेंज किया, जीवन को बनाया, उसको कांस्य युगीन कह सकते हैं, जिसमें कांस्य का प्रयोग होता था। वहीं अगर लौ युग की बात करें तो जिसमें लोहा का प्रयोग होता था, वैदिक काल की बात थी। उस टाइम मानव ने लोहे की ज़्यादा आविष्कार किया और उसका औजार भी बनाते थे। वहीं अगर पाषाण काल की बात करें तो ये स्टोन एज, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पत्थरों से काम चलाते थे। तो इसी आधार पर अपना जर्गेनस थॉम्सन ने 1820 में इस काल को बांटा था। आगे चलते हैं। ये हमेशा VVI क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। ये हमेशा आपको पूछता है एग्जाम में, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक। आप इसको याद रखिए। वहीं अगर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। अभी शुरू में पढ़ेंगे पाषाण काल, और आगे चलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप देख सकते हैं इधर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और थोड़ा आपको याद करा देते हैं, इसलिए कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको, बहुत सारा बंटवारा हो गया, 3 भाग में यहाँ पर हो गए, 2 भाग वहाँ पर हो गए। तो अगर स्रोत के आधार पर बात करें तो यहाँ इतिहास को तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में आप देख सकते हैं, 3 भागों में बांटा गया है कि जिसमें एक में लिखित कुछ नहीं मिला है, एक में लिखित तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है,
तीसरा की बात करें ऐतिहासिक का, तो उसमें लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको प्रागैतिक इतिहास काल मिलता है, जिसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में सबसे पहले खोज किया था। फिर उसके आगे चलते हैं तो भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करते हैं, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। और आगे पाषाण काल के बारे में 3 भागों में बांटा गया है, तो उसको भी आगे हम देख लेते हैं कि इधर आपको आधार दिया है, किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। काल दिया हुआ है, चरण दिया हुआ है, लक्षण दिया हुआ है, औजार दिया हुआ है, महत्वपूर्ण जो स्थल है उस टाइम का उसका भी कुछ नाम लेंगे, जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, और उस टाइम के खोज क्या क्या हुए उनका भी हम बात करेंगे। तो आइए, अगर काल के समय के अनुसार हम बात करें तो पूरा पाषाण का जो टाइम था 25 लाख BC से 10 लाख BC के बीच हुआ था। 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC के बीच इनका टाइम रहा पूरा पाषाण काल का। वहीं अगर मध्य पाषाण का बात करें तो 10,000 BC से 4,000 BC तक थोड़ा स्थितियाँ चेंज हो गई थी। वहीं अगर यहाँ जाते जाते नव पाषाण काल में जाते जाते स्थितियाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छी हो गई, 10,000 BC से 1,000 BC। आपको यहाँ देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सेम है, 10,000 भी है, 10,000 भी है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो मैं बताते चलूँ कि जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, ये दोनों सेम ग्रोथ कर रहे थे, सेम टाइम ग्रोथ कर रहे थे। मान लीजिए कि कहीं यहाँ मध्य पाषाण काल है, यहाँ नव पाषाण काल है, तो ये जो क्षेत्र था थोड़ा कम विकसित था और ये ज़्यादा विकसित था। यहाँ पर पत्थर के औजार तो बनाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे थे, तो उसी को बांट दिया गया 10,000 BC से 1,000 BC के बीच में। ग्रोथ सेम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा आधुनिक तौर पर उधर कर रहे थे नव पाषाण काल में, और इधर मध्य पाषाण काल में थोड़ा धीमी गति से ग्रोथ कर रहे थे। तो इसी को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल संक्रमण काल है। ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे पूछा, अगर ऐसे किसी किताब में आपको मिल भी सकता है कि नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है जो 4,000 BC से 1,000 BC के बीच में है, तो भी सही ही है, दोनों आपको ध्यान रखना है। और आइए, अगर चरण की बात करें कि कितने चरण में ये पूरा पाषाण काल था, तो ये 3 चरण में था। पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आपको याद होगा कि मानव ने सबसे ज़्यादा जीवन अपने पाषाण काल में ही बिताया है, तो ये ज़्यादा जीवन बिताने के चक्कर में लंबी टाइम थी पूरा पाषाण काल की, तो उसको 3 भागों में हमने बांट दिया है। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे हम चलते हैं। अगर लक्षण की बात करें कि उसमें क्या क्या गुण थे पूरा पाषाण काल के टाइम, गुण क्या क्या थे, लक्षण क्या थे, तो उस टाइम पूरा पाषाण काल में आखेटक को आपको मालूम होगा कि आदि मानव ने उस टाइम शिकार किया करते थे, ज़्यादातर ही अपना जीवन शिकार पर ही ज़्यादा व्यतीत होता था। खाद्य संग्राहक, उस टाइम कृषि और पशुपालन नहीं था। मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, शिकार करते थे, शिकार करके अपने खाने की व्यवस्था करते थे, फिर वहाँ से जानवरों की जिस दिन कमी होती थी फिर वहाँ से दूसरे जगह जाते थे। तो ऐसे कई क्षेत्रों में वो घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी को हम आखेटक शिकारी या खाद्य संग्राहक बोलते हैं। उस टाइम की बात करें तो कृषि न थी न पशुपालन थी, उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, खाद्य जुटाना है, शिकार करना है, और घुमंतु भोटिया की तरह वो थे। और आगे चलते हैं, थोड़ा स्थिति बेहतर हुई तो ये मध्य पाषाण काल में हम लोग जैसे ही एंट्री किए तो आखेटक तो थे, वो आखेटक मतलब आपको बताया था शिकारी, वो शिकारी भी थे और खाद्य संग्रह की भी व्यवस्था करते थे। लेकिन एक उनमें चेंज हो गई, अब पशुपालन भी करने लगे। अब खाना जुटाना, पशुपालन करना, इनकी थोड़ा चेंजेज हुई। शिकार भी करते थे, खाद्य संग्राहक भी थे और पशुपालन भी थे। आपको पता होगा कि मानव जाति ने सबसे पहला किस पालतू जानवर को अपना पशु बनाया, तो आपको पता होगा कुत्ता था जो वो अपना पालतू बनाया। कुत्ता का भी एक कहानी है कि इनकी रक्षा करते हैं, कुत्ता वफादार होता है, इसके तौर पर इन्होंने अपने सुरक्षा के लिए, अपने देख रेख के लिए कुत्ता को ही पालतू बनाया था आदि मानव ने। और अगर नव पाषाण की बात करें आपको, तो नव पाषाण काल में पूरी स्थिति चेंज हो गई, पूरी ग्रोथ हो गया, कृषि भी हो गई, पशुपालन की शुरुआत भी हो गई, अस्थाई समाज हो गई,
मतलब अब एक पूरी तरह रहने लगे, एक समाज की तरह रहने लगे। कृषि किए, कृषि करने के बाद में इन्होंने कृषि को देख रेख करने के लिए पशुपालन की ज़रूरत थी, पशुपालन को देख रेख करने के लिए एक जगह रहना था। तो एक जगह रहने के क्रम में इन्होंने अस्थाई समाज का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में आगे देखिए, अगर औजार की बात करें तो औजार में ये पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट या सल्क ब्लेड आदि के औजार बनाते थे, मतलब कि हड्डी उड्डी का बनाते थे, हड्डी पत्थर का ये औजार बनाते थे। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये माइक्रोलिथिक सूक्ष्म या मध्य पाषाण काल में औजार तो बनाते थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे औजार बनाते थे, माइक्रो टाइप औजार बनाते थे। वहीं अगर नव पाषाण काल की बात करें तो ये स्लेट के बने हुए औजार बनाते थे, अच्छे तरीके से बनाते थे, थोड़ा चेंज होते गए। वहीं अगर महत्वपूर्ण हम स्थल की बात करें तो आपको पता होगा भीमबेटका, जो वर्तमान में एमपी में है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के करीब है। यहाँ से हमको प्राचीन काल के चित्रकारी मिले हैं। आपको याद होगा भीमबेटका से मिर्ज़ापुर से तीनों काल के औजार मिले हैं। वहीं अगर मानव के खोपड़ी की बात करें तो ये एमपी के हथनौर से मिले हैं। हथनौरा एक जगह है एमपी में, तो वहाँ से मानव के खोपड़ी मिले हुए हैं। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ से मृदभांड मिले हैं, जो यूपी से मिले हुए हैं। वहीं अगर नव पाषाण काल की बात करें आपको तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से कब्र के में कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया है। चिरांद जो बिहार में है, यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुलडीहवा आपको पता होगा, जो चावल के प्रमाण मिले हैं यूपी से। आगे चलते हैं, अगर खोज की बात करें तो पूरा पाषाण काल में मानव ने आग को खोज कर लिया था। वहीं अगर मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीख गया था, और नव पाषाण काल में तो ज़िंदगी चल रही थी, ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, समाज का निर्माण हो रहा था, पहिया गाड़ी घोड़ा सब चलने लगा, कृषि होने लगा, समाज का विकास होने लगा। मतलब इसमें पूरी तरह अपना ज़िंदगी चेंज कर लिए। आइए कुछ पॉइंट बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मानव द्वारा पहला हथियार की बात करें कि मानव द्वारा अगर पहला हथियार क्या था तो था कुल्हाड़ी। मानव द्वारा अगर पहला पालतू जानवर की बात करें तो था कुत्ता। अगर मानव द्वारा हम पहला धातु की बात करें कि मानव ने कौन सा पहला धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा था। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, और इसको 1-2 बार अगर इसको देख लीजिएगा तो ये भी याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।